आज की ये वीडियो केवल कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो नहीं होगी। इस वीडियो में मैं तुम्हें इजी से लेकर सारे हार्ड क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा ना कि तुम्हें सारे आने लग जाएंगे और फिर तुम इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में मुझे खुद बताना कि तुम्हें इस वीडियो से क्वेश्चन करने आए या नहीं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और ये आ गया तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1। अब देखो यहाँ पर इजी क्वेश्चन ये दोनों है, हार्ड वाले ये तीनों है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्ड वाले से, बिकॉज हमारी डिक्शनरी में सबसे पहले हार्ड करना लिखा है, क्योंकि हमारा मानना ये है अगर हम लोग छक्के लगाना सीख गए तो चौके और रन लेने की क्या ही जरूरत है। इसलिए पहले हम लोग हार्ड वाले करना सीखेंगे, इजी वाले अपने आप आ जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला करते हैं। ये क्या लिखा है, 3 8 2 5, ठीक है। और क्वेश्चन का पहले तो मतलब समझना। क्वेश्चन का मतलब क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर, जितने भी नंबर दिए गए हैं इनको एक्सप्रेस का मतलब होता है ऐसे रूप में लिखो। कैसे रूप में लिखो, इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हमने जो पिछली कॉन्सेप्ट वीडियो में समझा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखो। उस थ्योरम के हिसाब से जो हम लोग कहते हैं ना, ये कंपोजिट नंबर है, किसी और से भी डिवाइड हो जाएगा, अदर किसी भी नंबर से हो जाएगा, खुद से भी हो जाएगा, तो ये कंपोजिट है। इसको हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। अब हम लोग किससे करेंगे, देखो ये हो जाएगा 3 से, तो हम लोग करते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 यहाँ चला गया, 3 7 जा 21 और 1 यहाँ चला गया, 3 5 जा 15। अब देखो 3 से दोबारा करते हैं। अब मुझे कैसे पता लगा ये 2 से नहीं 3 से होगा, क्योंकि देखो लास्ट में अगर इवन नंबर होता है ना, जो 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, तो ही 2 से होगा, वरना 2 से नहीं होगा। फिर मुझे कैसे पता ये 3 से होगा, देखो अगर जितने भी नंबर दिए होते हैं उन सबको जोड़ लो, जोड़ने पर अगर ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं। कैसे, देखो 5 और 2 7, 7 8 15, 15 3 18 और 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए मैंने इसको 3 से काट दिया। अब ये 3 से होगा या नहीं ये देख लेते हैं। देखो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, ये कितना हो गया 13। तो ये 13 जो है ना हमारा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आएगा 5, मैंने गलती कर दी, चलो हो गया, ठीक है, चलो मैंने यहाँ ठीक कर दिया, यहाँ 5 हो गया। अब देखो 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 तो जाता है ना 3 से, तो ये 3 से दोबारा होगा, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 वहाँ चला गया, फिर हो गया 3 5 जा 15। अब देखो ये 3 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 2 7, 7 4 11, 11 3 में डिवाइड नहीं होता। अब ये होगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 दिख जाए तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता ही होता है, तो ये 5 से करेंगे। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं होगा, खुद से होगा, तो ये हो गया हमारे जो इसके प्रोडक्ट आए वो क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यही है ना। यही हमने इसको लिख दिया इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में, ये हमने लिख दिया ना, सिंपल तरीके से लिख दिया। अब हम लोग चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 2 बार है ना, तो 3 की पावर 2 कर दो, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 कर दो, और 17 1 बार है 17 की पावर 1 कर दो। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो हमने ये ऐसे करके लिख दिया। तो बस यही हमारे ये क्वेश्चन है, ये कहना चाहते हैं कि इनको ऐसे ही करके छोड़ दो, मतलब इनके जो प्राइम फैक्टर हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख के छोड़ दो, और कुछ नहीं करना है। ये मैंने ये वाला कर दिया तुमको, ये और ये तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, ये चारों तुम अपने घर से करना, और अभी वीडियो पॉज करो और अभी इनको कर लो, उसके बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू। तो अब जो तुम्हारा क्वेश्चन 2 है ना भाई, ये जो क्वेश्चन 2 है ये एनसीईआरटी में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिखा था क्वेश्चन, मैंने छोटा कर दिया। इसके अंदर केवल इतना कहते हैं कि एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो और उसे वेरीफाई कर दो, बस इतना कह रहे हैं। और ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो हमारा क्या किस सिस्टम रहता है, हम लोग हार्ड वाला करेंगे, ये वाला, ठीक है, करते हैं। तो क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमको इन दोनों दिए हुए नंबर को फैक्टराइजेशन कर लेना है। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो 510 को अगर हम लोग देखें तो ये 5 से चला जाएगा, तो 5 बन जा 5, और 5 से देखो यहाँ पर ये 5 से 2 बार में जा रहा है 10, तो देखो 2 नंबर ले रहे हैं ना, तो बीच में एक 0 बढ़ा देंगे और फिर 2 लिखेंगे, ठीक। अब ये किससे करेंगे डिवाइड, 2 से, 2 5 जा 10 और 2 बन जा 2। अब ये देखो 17 से जाएगा 3 बार में और फिर हो जाएगा 3 बन जा 3। अब यहाँ पर तुम कह रहे होगे मुझे छोटे नंबर से स्टार्ट करना चाहिए था। यस यू आर राइट, बट देखो अगर तुम किसी भी बड़े नंबर से स्टार्ट करो या छोटे को बाद में लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि फैक्टर सेम ही आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें दिख रहा है ये डायरेक्ट 5 से कट रहा है तो 5 से कर दो, वरना 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा होती है। अब यहाँ पर 92 को करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और देखो 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही जाएगा। अब यहाँ पर हमारे जो आए 510 के फैक्टर और जो हमारे 92 के फैक्टर आए वो क्या क्या है, देखो 510 के आए 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3, इसके क्या है
2 × 2 × 23। अब दोनों में कॉमन हमको क्या दिख रहा है, केवल एक ही नंबर दिख रहा है, वो क्या है हमारा 2। तो हमसे पूछा गया था एचसीएफ और हमारा एलसीएम। तो हमारे एचसीएफ क्या हो गया, केवल 2, क्योंकि इसके अलावा कोई कॉमन है ही नहीं। कॉमन ही चीज़ एचसीएफ हो जाती है, कॉमन चीज़ एचसीएफ हो जाती है। हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बता रखा है, नहीं देखिए दोबारा कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, जाकर देख लेना। ओके, अब एलसीएम के लिए क्या करना होता है, हमको इसको पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर हम लोग इसको पावर की फॉर्म में करें तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर तो 1 ही रहेगी, इंटू 2 की पावर भी 1 ही रहेगी, 17 की पावर भी 1 ही रहेगी, और 3 की पावर भी 1 ही रहेगी। इसको अगर बदल दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 23। अब एलसीएम के लिए क्या करना होता है, जितने भी अलग अलग शक्ल के यहाँ पर इंसान दिख रहे हैं ना, उन सबको लिख दो। कौन कौन दिख रहा है, देखो सबसे पहले तो हमको 2 दिख रहा है, उसके बाद क्या 3 दिख रहा है, 3 के बाद क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 के बाद क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है, 17 के बाद क्या 23 दिख रहा है। ओके, अब इन सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो हम लोग 2 की हाईएस्ट पावर उठा लेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर उठा ली 2। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो 1 मतलब पावर ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं। 5 की हाईएस्ट पावर 1, 17 की हाईएस्ट पावर 1, 23 की हाईएस्ट पावर 1, तो मतलब इनकी पावर 1 ही 1 है, इसकी पावर 2 है। तो हम लोगों को अब मल्टीप्लाई कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, देखो भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4 × 3 12, 12 5 या 60, तो यहाँ कितना हो गया 60, और 23 का 17 से कर लो। देखो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 23 का 17 से, 23 का 17 से, तो 17 और 7 3 या 21, और 2 हासिल लग गई, और हो गया 16 × 23 हो गया, और 1 6 3 9 और 2 1 3, तो 391 हो गया ये। अब 391 का 6 से कर दो, 391 का 6 से कर दो, वो मैं यहाँ कर देता हूँ, 391 का 6 से, तो 6 1 जा 6 और 9 6 जा कितना हो गया 54, 5 हासिल लग गई, 18 में 5 जोड़ दो 23 हो गया। हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 23 और 460, 23 460। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एलसीएम, ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है ठीक है, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। अब बात आ जाती वेरीफाई की। तो देखो वेरीफाई करने के लिए हमने तुमको पिछली वीडियो में वही कॉन्सेप्ट वाली में एक बात बताई थी, एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था, क्या दिया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू किसके होंगे, एलसीएम और एचसीएफ इक्वल्स टू किसके होंगे, ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ना लिखो, ए इंटू बी लिख दो तब भी ठीक है, क्योंकि ये भी कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है। अब देखो एलसीएम हमारा कितना आया 2 3 4 6 0, एचसीएफ कितना आया 2। अब नंबर कौन से थे, 510 और 92, यही थे ना, यही थे। अब देखो हमने क्या करते हैं, सिंपल सा इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 0 का 2 से करा 0 ही हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, तो 12 का 2 लग गया, 1 हासिल लग गई, 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो हमारा ये आ गया यहाँ। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये देख लो, देखो 510 है हमारा, कितना है 510, 51 मान लो, और 92 का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आ जाए उसमें एक 0 लगा देना, क्योंकि ये 0 बाद में कर देंगे। ठीक, तो 2 बन 2 हो गया, 5 2 10 हो गया, और 9 बन 9 हो गया, 9 5 45 हो गया, क्या हो गया 2 0 9 हो गया, 5 6 और 4, यहाँ 0 लगा दो, तो हमारा यहाँ पर भी आंसर कितना आया 46920। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा भाई क्या आ गया भाई, ओ भाई क्या आ गया भाई, क्या आ गया, ये हमारे दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए, इसका मतलब हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो मैंने तुमको क्या बताया, ये बता दिया, ये दोनों तुम्हारे होमवर्क हो गए। अभी वीडियो रोको और इनको कर दो, इन दोनों को, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कर दे। ले भैया आप तू देख, अगर यहाँ पर तुम ये वाले जो है ना अपने आप से कर पा रहे हो, तो मैं समझ जाता हूँ कि तुमने अभी तक जो भी मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो देखी और ये वीडियो देखी, तुमने कुछ ना कुछ अप्लाई करा, कुछ बहुत अच्छा सीखा, इसलिए तुम ये अपने आप कर पा रहे हो। एक बार कोशिश करो, अभी वीडियो पॉज करो और इसे अपने आप से करने की कोशिश करो। कर ली कोशिश, चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर तुमको ये 3 नंबर दिए हैं और एलसीएम और एचसीएफ निकालने को कहा गया, तो तुमको सिंपल सा, देखो तीनों ही सिंपल हैं, हम इसमें से पहला वाला कर देते हैं। तो देखो 12 का करो, 15 का करो, 21 का करो। 12 का करेंगे 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक, 15 का करो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, सिंपल। 27 का करो, 3 7 जा 27 और 7 1 जा 7, सिंपल है ना। 12 के हमारे क्या आ गए 2 × 2 × 3 आ गया, और 15 हमारा क्या आ गया 3 × 5 आ गया, और 21 के हमारे क्या आ गए 3 × 7, ये आए ना, ये आ गए। अब देखो इन में हमको कहा गया है एचसीएफ और एलसीएम निकालने को, तो अब तुम इजी तरीके से ये देखना, एचसीएफ के लिए कॉमन चीज़ जो है तीनों में से वो उठा लो। इसमें देखो यहाँ पर एक 3
और यहाँ पर ये 3 मतलब 3 3 है ना, तो इन्हीं 3 को उठा लिया तो ये हमारा HCF बन गया ना, HCF हो गया। अब देखो अगर हम लोग इनको एलसीएम निकालना है तो हमारे जितने भी अलग अलग टाइप के लोग हैं ना उनको उठा लो। पहले तो हम लोग इसको बदल लेते हैं, किसमें, इसको हम लोग बदल लेते हैं इनके पावर की फॉर्म में। तो 2 बार है ना, तो 2 की पावर 2 हो गई, इंटू 3 की पावर 1 ही रहेगी। यहाँ पर देखो 3 की पावर 1 ही रहेगी, 5 की पावर 1 ही रहेगी, यहाँ पर 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब जितने भी अलग अलग टाइप के लोग हैं सबको उठा लो। कौन है, 2 है, और कौन है भाई, 2 है, 3 है, और कौन है, 5 है, 7 है, ये उठा लिए। 2 की हाईएस्ट पावर है 2, और 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की पावर हाईएस्ट 1, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 16, और 16 7 जा 420। तो हमारा एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया 420। ये हमारा कितना आ गया एलसीएम 420 आ गया। तो ये इजी था ना भाई, एलसीएम और एचसीएफ निकालना इजी था ना। ऐसे ये दोनों भी कर लेना, ये एक्सरसाइज खत्म। क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन है ना वो मैं अभी तुम्हें करके बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें जब भी ऐसा दे दिया जाए ना सिचुएशन जहाँ पर तुमको 3 वैल्यूज दी हुई हैं, देखो दोनों नंबर बता दिए कौन से हैं, और एचसीएफ बता दिया क्या है, और कहा गया है एलसीएम निकाल दो। तो भाई हमको सिंपल सा जो फॉर्मूला पता है ना, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू बी, तो यही लगा देंगे। एलसीएम हमको पता नहीं, एलसीएम का हम लोग क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। चलो मैं कहता हूँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। HCF की जगह क्या लिख देंगे 9, और A कितना है 306, और B कितना है 657, ये है ना, ये है ना। एलसीएम की जगह पे एलसीएम ही लिख दो भाई, वरना तुम कंफ्यूज हो जाते हो। चलो ठीक है, ठीक है। ये 9 जो मल्टीप्लाई में इसको यहाँ ले जाएंगे, क्यों, अब वहाँ नीचे क्यों ले गए, ये बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हारे चुल रहती है कि भाई ये नीचे क्यों गया, नहीं ऊपर क्यों नहीं आया, प्लस में क्यों नहीं गया, माइनस में क्यों नहीं गया। तो मैं तुमको बता दूं, तुम भूल रहे हो, ये तुमको शायद 7वें या 8वें क्लास में पढ़ाया गया। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है और बराबर के उधर जाता है तो वो डिवाइड में चला जाता है, और जब कोई नंबर डिवाइड में होता है और बराबर के इधर आता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो ये 9 मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ डिवाइड में आ गया, ठीक। अब देखो अगर इस 9 से हम लोग इसको डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड होगा, तो क्या ये डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि देखो 9 3 जा 27, 3 यहाँ चला गया, 9 4 जा 36, लो सिंपल। अब हमारा एलसीएम निकालना और सिंपल हो गया। हमको क्या करना है, 357 का 34 से कर देना है, 357 का 34 से। तो देखो 7 4 जा कितना होगा 28, 2 हासिल लग गई, और 22 हो गया, 2 हासिल लग गई, यहाँ हो गया 26, और 7 3 जा 21, 2 यहाँ लग गया, और हो गया 17, और 1 1 यहाँ लग गया, और हो गया 19। क्या हो गया 8 3 और 7 6 कितना हो गया 13, और 1 लग गया 10, और 12 और 2, तो कितना हो गया 2 2 3 3 8, ये हो गया ना। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया भाई एलसीएम, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही पेपर में और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अब ये सुन लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के ये 4 क्वेश्चन बता दिए। इसके आगे के क्वेश्चन ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, पेपर में नहीं आते हैं, बट अगर तुमको करना हो तो तुम कर लेना, क्योंकि गूगल भी जिंदाबाद, ChatGPT भी जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। उन पर जाके पूछ लेना और वो कर लेना। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता वो क्वेश्चन आते भी हैं, लेकिन तुम कर लेना, तुम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ओके। तो ये जो था ना, ये मैंने तुमको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, अब जो कि है तुम्हारे पेपर में कैसे आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक होती है करने की, समझना। अगर तुमसे पेपर में मान लो ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जहाँ पर तुमको HCF नहीं दिया है, एलसीएम दे दिया है, और कह रहे हैं HCF निकालो, तो भी सिंपल यही होगा, जो तुमको 3 वैल्यूज दी हैं उनको रख दो, और जो तुम्हारी एलसीएम या HCF की वैल्यू होती है उसको नीचे ले आओ, और भाई उससे मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब अगर मान लो तुमको ये दोनों दे दिए और ये दोनों दे दिए, जैसे ये एलसीएम और HCF दे दिया और दोनों नंबर दे दिए, अब कह रहे हैं वेरीफाई करो, तो उस समय वो बहुत से बच्चे कहते हैं अरे अब तो चारों ही वैल्यू दे दी, अब क्या मुझे निकालना है। भाई उस समय निकालना नहीं, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब है तुमको यहाँ पर दोनों वैल्यूज रख देनी है, यहाँ पर दोनों रख देनी है, और मल्टीप्लाई करके देखना, अगर बराबर हैं तो उस क्वेश्चन में वो सही होता है, क्वेश्चन जो आंसर दिया है वो सही होता है, वरना वो गलत होता है, ठीक है। पेपर में इसलिए ऐसे करके तुमसे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। अगर चारों वैल्यूज दे दें तो सिंपल से देख लेना, अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो ठीक है, वरना वो क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एक आध वैल्यू गलत होती है, ओके। अब सेकंड देखना, अगर मान लो तुमको 2 नंबर दिए हैं, 2 नंबर जिनका तुमको निकालना है एलसीएम और HCF। मैं कहता हूँ तुमको 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं 17 और 23, 17 और 23। अब तुमसे मैं कह रहा हूँ इसका एलसीएम और HCF निकालो। अब तुम बहुत भोले हो, तुम दोबारा क्या करोगे, लिखोगे 17 और ऐसे 2 से जा रहा नहीं, 3 से जा रहा नहीं, 4 से जा रहा नहीं, 5 से जा रहा नहीं, 6 से जा रहा नहीं, 7 से जा रहा नहीं, ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे नहीं जा रहा। तुमको क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक समझना। जब देखो पहले तो ये देखो, ये दोनों नंबर जो है प्राइम नंबर हैं,
ये खुद से डिवाइड होंगे और 1 से होंगे और किसी नंबर से नहीं होंगे, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर की एक खासियत होती है, इनका जो HCF होता है ना, HCF होता है, इनका HCF हमेशा ही 1 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम क्या आता है, एलसीएम आता है दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन, मतलब A इंटू बी, मतलब 17 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आ जाए वही हमारा एलसीएम हो जाता है। सिंपल सी बात समझे, सिंपल सी बात तुम समझ गए। अब देखो, अब एक बात मेरी समझना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, पेपर में तुमसे ऐसे दिए जाते हैं, ऐसे मान लो 1027 तुमको दे दिया, अब कागजा केवल यही दे दिया, केवल यही, और कह रहे हैं भाई इसका तुम मुझे क्या बता दो, इसका तुम मुझे फैक्टराइज करके बता दो, इसके फैक्टर बता दो क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर बता दो। तो अब तुम देखना पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता भी है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अब दिक्कत क्या आती है ये समझना, दिक्कत हमारी जो है, रियल दिक्कत वो ये है कि हम लोग इसको अगर 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 से करेंगे नहीं होगा, 4 से करेंगे नहीं होगा, 5 से करेंगे नहीं होगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से भी नहीं। तो भाई हम लोग करें किससे? हम लोग वैज्ञानिक थोड़ी ना है जो समझ लें भाई ये किससे होगा, किससे होगा, हम लोग वैज्ञानिक तो है नहीं। तो हम लोग बताएं क्या करते हैं, एक सिंपल सी ट्रिक मैं तुम्हारे के लिए लाया हूँ। देखो ये जो नंबर है ना, ये किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है? देखो 30 का स्क्वायर करोगे 900 आएगा, तो कहीं ना कहीं ये 32 के स्क्वायर के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि देखो 32 का अगर हम लोग स्क्वायर कर लें, देखो कर लेते हैं, 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो क्या होगा 4 12 1 हासिल लगे 1024 1024। देखो ये क्या आया 1024 और ये कितना है 1027, तीन का ही तो अंतर है। तो मतलब ये हमारा जो है ना 32 के स्क्वायर के आसपास है। तो अब 32 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब लिख लो। 32 से नीचे जितने प्राइम नंबर हैं वो कौन कौन से? 2 है, 3 है, 4 नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नंबर है ही नहीं, वो 2 से तो डिवाइड हो ही जाता है। 4 नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से होता है, 7 है, 8 नहीं है क्योंकि वो सबसे हो जाएगा, और 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 12 भी नहीं है, 13 है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, 17 है, 18 भी नहीं है, 19 है, 19 है, 19 के बाद 20 है, नहीं है, 21 है, नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 23 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 23 के बाद 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है, तो 29 लिख देंगे। 29 के बाद 30 नहीं है, 31 है, 31 बस। अब हमारे 32 से नीचे इतने प्राइम नंबर हैं, तो इन सबसे ही केवल तुमको देखना है, अगर ये नंबर इनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाता है तो इसके फैक्टर निकलेंगे, वरना ये प्राइम नंबर है इसके फैक्टर ही नहीं निकलेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, 100% गारंटी साथ बता रहा हूँ। तो क्या करना है ना, इनसे तुमको डिवाइड करके देखना है। देखो 2 से तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसका सीधा सा रीजन समझो, लास्ट में इवन नंबर नहीं ओड नंबर है, तो 2 से तो ये नहीं होगा। 3 से होगा नहीं, कैसे समझते हैं, देखो 7 और 2 9, 9 और 0 9, 9 और 1 10, तो 10 जो है वो 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है ना, तो 3 से भी नहीं होगा। लास्ट में 0 या 5 भी नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं होगा। 7 से होगा क्या? देखते हैं। देखो 7 से नहीं होगा क्योंकि 7 1 जा 7 रख देंगे तो 3 यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, और 7 4 जा 28, 4 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 47, और 47 तो आते ही नहीं 7 के टेबल में, तो ये 7 से भी नहीं होगा। 11 से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 11 से तो हो ही नहीं सकता। देखो ना 11 9 जा 99 हो गया, 3 यहाँ चला जाएगा 37 हो जाएगा, तो 37 11 के टेबल में आता ही नहीं। 13 से ये जाएगा, देखते हैं करके। 13 8 जा कितना होता है? 13 8 जा होता है 92, तो 13 8 जा होता है 92, तो हमने यहाँ लिखा 8 और 92 कर दिया, अरे 91 कर दिया। अब यहाँ पे कितना बचा? 91 करने के बाद 11 बचा, 11 यहाँ ले जाओ तो कितना हो गया 117, और 13 9 जा 117, तो यहाँ कितना हो गया 13 9 जा 117, तो यहाँ हो गया 89। देखो ना 13 8 जा 8 3 जा 4 और 2 हासिल लगे 0, नहीं 13 7 जा होगा, 13 7 जा क्योंकि 8 3 जा 24 हो गया, 24 की 2 हासिल लगी 0 हो गया, हाँ 13 7 जा होगा, 13 7 जा, ठीक है। 13 7 जा हमारा कितना होता है 91, तो 91 यहाँ चला गया 7 से, और फिर यहाँ पर बचा कितना 11, और 117 का 19 बार में चला गया, तो ये हो गया कितना 79। किससे काटा? 13 से। अब ये 79 किसी से हो रहा है क्या? देखो 79 किसके नंबर के स्क्वायर के आसपास है? 9 के। तो 9 से नीचे जितने भी हैं प्राइम नंबर उनसे कर लो डिवाइड। देखो 2 3 5 7 यही है ना 9 से छोटे, तो 2 से ये नहीं होगा, 3 से नहीं होगा क्योंकि 9 7 16 जाएगा नहीं, 5 से नहीं होगा क्योंकि 0 5
नहीं होगा। और 7 से देखो 7 बन जाए 7 और 9 तो आते ही नहीं 7 की पावर, मतलब ये हमारा प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम नंबर किसी से नहीं होगा, ये खुद अपने आप से होता है, तो 79 ही लिख देंगे और यहाँ बंद कर देंगे। तो हमारे 127 का कितना आ गया, 79 इंटू 13। मैंने असकर देखा है, मैंने बहुत बार देखा है, खुद भी देखा है, खुद भी रियलाइज करा है, जब जब हमारे पास ऐसा नंबर आ जाता है जिसके फैक्टर मतलब 2 3 4 5 ना हो, बहुत ज़्यादा आगे जाकर हो, तो बच्चे ही लग जाते, कुछ नहीं करना, सिंपल सी ट्रिक है। वो जो नंबर है ना, वो देखो किसके स्क्वायर के आसपास है, ये देखो 32 के स्क्वायर के आसपास था, तो हमने 32 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर थे उनको लिख लिया और सबसे एक एक करके देखा, जिससे भी कट गया भाई हमने ले लिया और कर दिया। और अगर मान लो इन सब में से किसी से नहीं कटता तो ये प्राइम नंबर होता है, इसका मतलब ये अपने आप से कटेगा या 1 से और किसी से नहीं। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी छोटी छोटी, जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में इंपॉर्टेंट होती हैं। बस आज की वीडियो यहीं पर कर देते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें याद है तुमको प्रूव रूट 5 इरेशनल वाला क्वेश्चन समझाएंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।